हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे, आशा करता हूं। इसके मैं क्या ही कर सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चंस, एवरेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट और ट्रेन के बारे में। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपना क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है जी आपके पास कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 8 ऑड प्राइम नंबर्स पूछा है। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम नंबर होता है जिसके 2 मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है जी, केवल 2 मल्टीपल। तो फर्स्ट 8 ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? ऑड बोले तो 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप के होते हैं। और अगर आपके पास प्राइम पूछा है तो प्राइम में आपको पता है कि पहला प्राइम नंबर ऑड नंबर कौन सा होता है? 3, दूसरा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। कितने हो गए? 5 हुए। फिर आ जाता है आपका 15 नहीं होता है, 17 होता है, फिर 19 होता है। कितने हो गए? 7 हो गए। और फिर होगा आपका 23। ठीक है जी। तो इनका हमारे को एवरेज पूछा था। कितने टर्म्स हैं आप देख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म्स हैं। डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। इनका आप सम कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जी? आप देखिए, 5 और 3 8, 7, 15, 15 और 11 हो गए 26, 26 और 10 हो गए 36 और 3 39 और 7 हो गए 46 और 10 56 और 10 66 और 9 हो गए 75 और 3 हो गए 78 और 20 हो गए 78 और 20 हो गए 98 अपॉन 8 हो जाएगा। और यहाँ से आप काटते हैं इसको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 0 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 8 पंजा 40। ये क्या आ जाएगा? इसका एवरेज आ जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था। ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा रेशो के ऊपर कि आपके पास रेशो दिया हुआ है A:B, जो कि है 5:4 के अंदर, और B:C दिया हुआ है हमारे पास 6:9 के अंदर। 6:9 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि A:B:C निकालिए। तो इसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं हम। पहला है कि A/B की वैल्यू किस बराबर दी है? 5/4 दी हुई है। B/C किस बराबर दिया है? 6/9 दिया है। आप क्या कीजिए, 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। क्या होता है? 12 होता है। तो आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2, इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये नीचे से करना पड़ेगा, तो 2 से करना पड़ेगा। कितना बन गया ये? 5 दिए 15, 4 दिए हो जाएंगे 12, ये भी 12 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्या आपका रेशो आ गया? 15, 12 और 18 का। आप इसको काट सकते हैं। 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 3 छीके 18। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरे तरीके से अब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि A:B आता है हमारा 5:4 के अंदर। B:C आपका है कितना? 6:9 के अंदर। आपने यहाँ इसको काटना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। 6 पंजा 30 आ जाएगा, 4 छीका यहाँ से करेंगे, 4 छीका 24 आ जाएगा, 9 चौका 36 आ जाएगा। एक बार आप इसको काट लीजिए। कितने से काटेगा जी? पहले 3 से काटेंगे, 3 है 30, 3 8 24 और 3 12 36। फिर 2 से काट देंगे, फिर ये हो जाएगा 5 4 और 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? ये है हमारा टाइम एंड स्ट्रीम नहीं, बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है कि अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 मिनट एंड डाउन द स्ट्रीम इन 7 मिनट। द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है आपके पास? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बंदा है, वो 3/4 किसी किलोमीटर का, कितना है? 3/4 किसी किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर का कितने मिनट में करता है जी? 11 मिनट में करता है। और ये क्या है? अपस्ट्रीम मतलब U-V है। और अपस्ट्रीम ही मतलब डाउनस्ट्रीम 7 मिनट में करता है। मतलब 3/4 किसी 1 किलोमीटर का 7 मिनट के अंदर करता है। वो क्या है? आपका U+V। ठीक है। ये कितना हो जाएगा जी? 250 ये हो जाएगा 750 मीटर चलता है। 11 आप इसको गुणा कर दीजिए 60 से, तो सेकंड में आ जाएगा। तो 11 छक्के कितना होता है? 66। 660 सेकंड में कितना चलता है जी? 750 मीटर चलता है। तो U-V की वैल्यू हो जाएगी 750 मीटर चलता है यहाँ पे। 7 को इससे करेंगे तो 7 छक्का 42 इतने सेकंड में ये क्या हो जाएगा? U+V की वैल्यू हो जाएगी। अब आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। काट दीजिए इसको। कितने से कटेगा जी? ये कटेगा, कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 25 आ जाएगा। ये 22 आ जाएगा। यहाँ पे कितने से कटेगा? यहाँ पे 3 से कटेगा, ये 14 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो वैल्यू आपको U-V की वैल्यू कितनी है आपके पास? 25/22। और U+V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25/14। अब U की वैल्यू पूछी है तो आप इसको डायरेक्टली काट लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 2U = आ जाएगा 25/22 जमा हो जाएगा 25/14। ये कैसे होगा? इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 25 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप बाद में कर लीजिएगा। गुणा हो जाएगा 36 डिवाइडेड हो जाएगा 22 ×
14। अब आपके पास u की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 36 डिवाइडेड बाय 22 गुणा 14 गुणा आ जाएगा, नीचे से 2 आ जाएगा, यहाँ से नीचे को, यहाँ से नीचे को आ जाएगा बटे में। अब आपने किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछी है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए आप इसको 18/5 से गुणा करेंगे। तो आप इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा जी, 2 9 18 हो जाएगा, और ये कितने कटेगा 5 25, ये 2 18 7 2 9 18 11, कितना हो गया, नाम 81 होते 405 और 11 7 होते 70। फिर इसको आप काट लीजिएगा, इससे आप वैल्यू आपकी आ जाएगी और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का चौथा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि राम वर्क एट अ रेट सच दैट ही कैन फिनिश अ वर्क इन 24 आवर्स, कि राम जो है किसी काम को 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, बट ही ओनली वर्क एट इट रेट 16 आवर, कि 16 घंटे के लिए ही केवल वो उस रेट से काम करता है। मतलब उसने 16 घंटे में कितना काम कर लिया होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अगर 24 घंटे में कोई काम वो करता है, 16 घंटे में कितना काम करेगा वो, 16/24, मतलब कितने पे जाएगा, 8 दूनी 16 8 तिया 24, मतलब 2/3 काम वो कर लेगा 16/16 घंटे के अंदर। आगे बोला है कि बट ही ओनली वर्क एट दिस रेट फॉर 16 आवर्स, आफ्टर दैट ही वर्क एट द रेट सच दैट ही कैन फिनिश द होल वर्क इन 18 आवर्स। If Ram is to finish the work at a stretch, how many hours he will take to finish the work? मतलब 1/3 काम हो, 1/3 काम जो बच गया है इसमें से वो किस रेट के हिसाब से कर रहा है, 18 के हिसाब से कर रहा है, तो कितने घंटे लग जाएंगे उसको, 6 घंटे लग जाएंगे। और ठीक है जी, टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, 22 आवर्स उस काम को कंप्लीट करने के लिए लग गए हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। पुणे है यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ से भैया पुणे है, ये दिल्ली से स्टार्ट होती है। प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी जो है 95 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। ये बोलते हैं कि व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन हैज़ ट्रेवल 180 किलोमीटर मोर देन द अदर ट्रेन, देन द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू पुणे। दिल्ली डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली पुणे आपको पता है डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एस इंटू टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे डी किसके बराबर हो जाएगा, D1 हो जाएगा आपको पास, 80 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ टी ही क्यों लिखा, क्योंकि मीटिंग टाइम तो हमेशा जब भी आपकी ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, ऐसे मान लो ऐसे यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, सिचुएशन के साथ देखते हैं, तो जो मीटिंग टाइम हमेशा सेम होता है। ठीक है जी, ऐसा तो है नहीं कि एक 2 बजे मिल रही है, दूसरी 4 बजे मिलेगी। अब दोनों मिल रही है तो दोनों के मिलने का टाइम क्या होगा, सेम होगा, इसलिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। D1 इक्वल टू 80 इंटू टी, और D2 किस बराबर हो जाएगा आपका, किस बराबर हो जाएगा, D2 हो जाएगा आपका 95 इंटू टी। अब आपके पास क्या दिया हुआ है कि D1 और D2 के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है कि D2 माइनस D1 किस बराबर दिया हुआ है आपके पास, 180 के बराबर दिया हुआ है, किस बराबर हो जाएगा, 15 टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें से 95 टी में से टी घड़े 15 टी बच जाएगा। ठीक है जी, 15 से इसको आप काट लीजिए, 15 के 15 दूनी 30, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 आ जाएगी। अब टी की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, टोटल डिस्टेंस किस बराबर हो जाता है, S1 प्लस S2 इंटू हो जाएगा टी के बराबर। तो डी किस बराबर, डी ही तो माने निकालना है, S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, 175। ठीक है जी, और आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है जी, और टी कितना है, 12 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने एक गलती करी कि हमने 5/18 से गुणा कर दिया। 5/18 से गुणा नहीं होना था, क्योंकि 12 भी हमारे पास घंटे ही है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ था, जो कि हम गलती कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा 175 इंटू 12 कर देंगे। तो डी की वैल्यू आपके पास है 12 पंजे 60, 62 और 6 90, 9 से 12 9 21, तो 2100 मीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी, 2100 मीटर का डिस्टेंस है, गलत, 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मीटर में नहीं हमने निकाला है किसमें, दोनों के दोनों किलोमीटर में थे। ये आपका घंटे में था और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो डिस्टेंस जो आएगा वो किलोमीटर में ही आएगा, ना कि आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसलिए 2100 किलोमीटर जो है पुणे और दिल्ली का बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, 6 क्वेश्चन है कि अब है आपके पास क्वेश्चन, ये है आप एवरेज का क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड, इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 54 देन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये बोला है आउट ऑफ 3 नंबर, मतलब A, B और C। पहला क्या है, दूसरे से दुगना है, और तीसरे का कितना है,
तीसरे का है 1/3 है। 1/3 का मतलब इसको आप 9 मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। आपको बात क्या पूछा था कि एवरेज दिया हुआ आपके पास 54 3 नंबर का, तो एवरेज कैसे निकलेगा, इसको जमा कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 3 12 और एक 13.5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये किस बराबर दिया, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है हमारे पास 54 के बराबर दी हुई है। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 3 चौके 12 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 4.5 की वैल्यू आ जाएगी 445 की वैल्यू यहाँ से 540 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप इसको काट दीजिए कि एक वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसको काट दीजिए 9 से काट दीजिए, 9 5 45 9 6 54 1 12, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। पूछे कितनी की वैल्यू है, ए और सी के बीच का डिफरेंस पूछा है। 9 में से कितने होते हैं 6 होते हैं, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, रेशो क्वेश्चन है कि A:B आपके पास 1:2 दिया हुआ है, B:C आपके पास दिया हुआ है 5:4। अब मैं सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन करता रहूँगा, मैं आप उसको देखते रहिएगा। ठीक है, C 4:6 दिया हुआ है। अब D:E दिया हुआ है आपके पास 7:8। ठीक है जी, आप डायरेक्टली कीजिए, आपको जो आपस में कट रहा है आप यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है जी, 4 से 4 कट रहा है और कुछ कट रहा है और कुछ कट ही नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। अब ए आपके पास यहाँ पे है और ई आपके पास यहाँ पे है, डायरेक्टली आप लगाइए 7 5 35 और 8 6 48 2 96। E:2 ये पूछा था, इसलिए आप इसकी रेशो क्या आ जाएगी 96:35, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टाइम एंड वर्क का। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू दिस वर्क इन 16 days। बी कर सकता है, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 16 days में। ठीक है जी, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड ज्वाइन हिम, तो दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप ये करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना होता है जी 48 हो जाएगा, 5 चौक 48 100 48, दोनों का मिलकर काम कितना हो गया 7 काम दोनों मिलकर एक दिन में कर लेते हैं। तो अगर बी ज्वाइन करेगा तो आप यहाँ से देख लीजिए कि बी दोनों ने मिलकर 9 दिन में काम कंप्लीट करना है। ठीक है जी, 9 दिन में अगर काम कंप्लीट करना है तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि 7 का पहाड़ा पड़िए, 7 दूनी 14, 14 घटाएंगे आप इसमें से तो 36 क्या हो जाएगा 4 से, तो 9 दिन पूरा काम कंप्लीट होगा। 9 दिन में दोनों काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 7 या 21 करेंगे, घटाएंगे इसमें से तो 7 आ जाएगा, 7 4 से कटेगा है नहीं। ठीक है, फिर 7 5 35, 7 चौका 28 घटाएंगे इसमें से, कितना बच जाएगा आपके पास 28 इसमें घटा देंगे, आपके पास बच जाएगा कितना 20 बच जाएगा। तो 20 काम किसने किया होगा, ये 20 काम किया होगा किसने 4 के हिसाब से ए ने किया होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 5, तो 5 दिन ये करेगा। बाकी बचा हुआ काम कितना बचेगा काम 28, वो किसने करना है दोनों ने मिलकर करना है, 7 दिन में करेंगे, 7 चौका 28, 5 और 4 9 दिन में काम कंप्लीट हो गया है। मतलब 5 दिन बाद क्या करेगा बी ज्वाइन कर लेगा ए को, सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 9 days। जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारे पास कि एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड दी है आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा एंड एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज, मतलब ये विदाउट स्टॉपेज था, अब विद स्टॉपेज है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, हाउ मेनी मिनट इन एन आवर द ट्रेन स्टॉप्स फॉर एन एवरेज। ठीक है, अब विद स्टॉपेज है, ये विद स्टॉपेज है और ये विदाउट स्टॉपेज है। अब आप देख लीजिए विद स्टॉपेज 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड होगी और विदाउट स्टॉपेज 48 किलोमीटर की स्पीड हो गई है। मतलब जब बस रुक नहीं रही है तो 48 किलोमीटर चलती है 1 घंटे के अंदर, और जब बस रुक रही है तो 40 किलोमीटर चलती है। तो आप देख लीजिए कि बस बीच में 8 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ जाता है, कितने मिनट में 60 मिनट में। अगर 60 मिनट में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि बस कितनी देर के लिए रुकती होगी 1 घंटे के अंदर। एवरेज देखा जाए तो एक किलोमीटर में वो 60/8 मिनट के लिए रुकती होगी। मतलब कितना हो जाएगा 8 से काट लीजिए, 8 7 56 और 8 5 40, 7.5 मिनट के लिए एवरेज जो है रुकती है। ये आपसे पूछा गया था। चलिए ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि आउट ऑफ 4 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। ऐसे जी 4 नंबर दिए हुए हैं हमारे पास। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, इसने बोला है कि द थर्ड इज 6 टाइम द फोर्थ। मान लीजिए फोर्थ है 1, तो ये 6 हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद यह कि सेकंड इज 2/3 ऑफ द थर्ड, कि सेकंड जो है 2/3 ऑफ द थर्ड। अब 6 का 2/3 कितना होता है 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा।
और क्या बोला कि फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, पहला इससे ट्वाइस है, मतलब ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज आपके पास 40 दिया हुआ है, तो 8 4 12 6 18 और 19/4। 19/4 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/19 × 4, यही हो जाएगी जी। एक की वैल्यू हो जाएगी। पूछा क्या कि लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर कितना है? 8 है, तो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा इसको 8 से कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 8 की वैल्यू ही पूछी है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर 8 है, एक की वैल्यू आपने 8 4 12 6 18 और एक 19/4 किया हमने। इसकी वैल्यू दी हुई थी हमारे पास 40 वैल्यू दी हुई थी, तो 19 की वैल्यू यहाँ से आप एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 40/19 × 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक की वैल्यू 40/19/4 है, ए की वैल्यू लार्जेस्ट पूछा था, तो गुणा 8 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? वैसे काट देते हैं अगर इसको, 8 चौका 32 × 40/19, तो ये कितना हो जाएगा? 0। 32 चौका कितने होते हैं आप देख लीजिए, 4 4 12 120, 4 दूनी 8, 128/19, ये हो जाएगा। काट लीजिए इसको, 19 से काटेंगे इसको, 19 के 114 हो जाएगा, 14 140 हो जाएगा, 19 7 133 हो जाएगा, 7 0, 19 3 57 हो जाएगा और 13 बच जाएंगे। फिर ऐसे करके 17.6 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है आपके पास? A:B दिया हुआ है 4:6, B:C दिया हुआ है हमारे पास 2:4 एंड C:D दिया हुआ है हमारे पास 5:7। A, B, C और D का रेशो आपके पास पूछा हुआ है। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, यहाँ से कर लीजिए। कैसे करेंगे जी? A आपके पास कहाँ है? यहाँ पे है, 4 दूनी 8 पंजा 40 आ जाएगा। फिर B का आप यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब 6 दूनी 12 पंजे 60 आ जाएगा। C कहाँ पे आपका? यहाँ से यहाँ तो आना है, 6 चौ 24 पंजा 24 पंजा 120 हो जाता है, 24 पंजा 120, ठीक नहीं? 24 × 5 5 चौका 20, 4 10 2 12 120। ठीक है। D सीधा 4 C का 24 7 24 7 7 चौका 28, 2 7 14 और 2 16, 168 हो जाएगा। आप इसको काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, रेशो आ जाएगी आपकी। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। कि A और B किसी काम को मिलकर करते हैं 40 दिन के अंदर, B और C करते हैं 120 दिन के अंदर, और आपका जो B अकेला करता है 180 दिन के अंदर किसी काम को कंप्लीट करता है। तो A और C मिलकर कितने दिन करेंगे? तो आप करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा, तो 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा और ये 9 पे जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी आपको पता लगी। ठीक है जी। अब B की एफिशिएंसी कितनी है? 2, यहाँ से 2 इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 7 हो जाएगी। अगर 2 इसकी है, दोनों की मिलकर 3 है, तो 1 इसकी हो जाएगी। 7 और 1 8 एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की मिलकर, A और C की। तो A और C की एफिशिएंसी कितनी है? 8। काम कितना करना है? 360। कितना टाइम लगेगा? 360/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कर लीजिएगा, काट लीजिए इसको यार, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, 45 डेज आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है आपका? कि ट्रेन A है 600 मीटर लंबी है। A है ट्रेन 600 मीटर इसकी लेंथ है, और यह चल रही है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 80 की रफ्तार से यहाँ की तरफ चल रही है। दूसरी ट्रेन आ रही है परे से, इसमें एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर। इसकी लंबाई कितनी है जी? 400 मीटर है। ठीक है जी। ये चल रही है कितनी? 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसकी तरफ आ रही है। ठीक है जी। तो ये पूछा कि मैन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। मैन को क्रॉस करना है तो आप देख लीजिए, आप ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मैन को क्रॉस कर रहे हैं। मैन को क्रॉस करने के लिए आपको डिस्टेंस कितना लगता है? केवल L1। ठीक है। जो फॉर्मूला रहता है S1 + S2, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है, * हो जाएगा T ही आपको पूछा है। तो L1 आपको पता है 600 मीटर है, S1 + S2 144 आ जाएगा, गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, और गुणा आपका T हो जाएगा 18, 144 हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 660 हो जाएगा, 5 108 40 हो जाता है, 40 1 0 कट देगा, 4 से कट जाएगा, ये कितने हो जाएगा? 15। तो T की वैल्यू कितनी आ रही है? डायरेक्ट 15 सेकंड। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा अपने आप खुद, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन होना था। T की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ n नंबर इज 16। कि n नंबर की एवरेज 16 दी हुई है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5 देन a न्यू एवरेज विल बी 80। डायरेक्ट आंसर। ये मैंने आपको एवरेज वाली वीडियो के अंदर कंसेप्ट बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके एवरेज वाली वीडियो को देख लीजिए। देख लिए। क्वेश्चन नंबर अगला तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? A और B किसी काम को लेते हैं 450 रुपये के अंदर। ठीक है जी। फिर बोलता है A कैन डू इट इन 20 डेज। A करता है 20 दिन में काम,
बी करता है भैया 40 दिन में काम, और तीनों मिलकर कर देते हैं उसको 3 दिन में, 8 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। आप सीधा एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40, 40 कम 40, 8 में 40 हो जाएगा। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। अब ए की एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब सी की एफिशिएंसी 2 है। अब देखिए 2 काम करता है सी, कितने में से, 5 काम में से, मतलब 5 पत्थर रख रहा है, तो फिर 2 पत्थर कौन रखता है, सी रखता है। तो तीनों मिलकर काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 2/5 काम कौन करता है, सी करता है। कितना पैसा मिल रहा है इनको, 450 रुपये। आप इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 180 रुपये सी को मिलेंगे डायरेक्ट। एक तरीका तो ये हो सकता है काम करने का। नहीं तो आप कैसे करते हैं कि 2 काम ए करता है, तो 8 दिन मिलकर काम करते हैं, तो 2 8 16 काम ये करता होना, बचा हुआ काम कौन करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। और 16 काम करता है 40 में से, तो 450 रुपये के हिसाब से कितना मिलेगा उसको, तो 16/40 कर देंगे। ये फिर भी वही आएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजा 40 है ना, 8 दूनी 16 है, 8 पंजा 40 है, 2/5 फिर भी आएगा। आंसर फिर भी आपका 180 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के आपके पास बोलता है कि एवरेज ऑफ 54 नंबर इज 18, कि 54 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 18। ठीक है जी, ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 देन द न्यू एवरेज विल बी 6। ठीक है जी, ये कंसेप्ट भी मैंने एवरेज के अंदर बताया है, आप वहां जाके कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी, मतलब यू की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, यू की वैल्यू दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और वी की वैल्यू दी हुई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टोटल टाइम कितना दिया आपके पास, टोटल टाइम दिया हुआ है 1 घंटा। पहले 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करना बताऊंगा। पहला तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। टोटल टाइम किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं, टोटल टाइम 1 घंटा दिया हुआ है आपके पास। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, मतलब x टोटल डिस्टेंस x अपॉन, पहले चलता है 5 और 1 6 की स्पीड से, मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और फिर चलता है वापस भी तो आता है। टोटल टाइम दिया तो टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले गया, पहले यहाँ से यहाँ तक गया, पहले यहाँ से गया, फिर वहाँ से वापस आया। ठीक है जी, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास हो जाता है, तो x/6 हो जाएगा। फिर दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ऊपर को वापस आ रहा है तो जमा करना पड़ेगा डिस्टेंस, तो उसमें x/4 हो जाएगा। यहाँ से आपका लिखना है x कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/6 + 1/4, ये किस बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा जी, एक किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास x × 6 और 4 हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 224, 6 × 24। ठीक है जी, अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/10 विच इज इक्वल टू 2.4। एक तरीका हो गया आपका एक क्वेश्चन करने का। दूसरा तरीके से आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, आप क्या कीजिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकाल लीजिए। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy/x + y। ये फॉर्मूला होता है 2 × 6, कैसे, डाउन स्ट्रीम, और 4 हो गया अप स्ट्रीम, डिवाइडेड बाय 6 + 10 होगा 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 × 24/5 आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। लेकिन ये 4.8 क्या है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है, यहाँ से गया और वापस भी आया, मतलब 2x डिस्टेंस आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा कि प्लेस कितना दूर है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आपका 2.4 आ जाएगा। ठीक है जी, सारा क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है हमारे पास, देखते हैं। एवरेज ऑफ n नंबर इज 14, n नंबर की एवरेज 14 दी हुई है। इफ वी एडेड 6 इन एवरी नंबर, तो इसमें क्या करना है, आप 6 ऐड कर दीजिए, आपका एवरेज आंसर आ जाएगा 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास क्या है कि अ मैन कैन रो टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट, कम बैक इन 14 आवर्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक A मान लीजिए, यहाँ से लेकर B मान लीजिए, 48 किलोमीटर दूर है और 14 घंटे में टोटल सफ़र पूरा करता है, मतलब पहले गया और फिर आया है। ठीक है जी, अब बोलता है कि नीचे जाता है 4 किलोमीटर सेम टाइम में एज इट कम्स अप 3 किलोमीटर। ठीक है जी, मान लो x घंटा चलता है, तो x घंटा चलता है तो x घंटा नीचे जाएगा, डाउन स्ट्रीम चलेगा तो 4 किलोमीटर चल पड़ता है, अप स्ट्रीम चलता है तो आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस से चल पड़ता है। अब यहाँ स्पीड का फॉर्मूला है, डाउन स्ट्रीम किस बराबर हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 4 है, टोटल टाइम x होता है, क्योंकि आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, d/t होता है। ठीक है जी, तो अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, 3/x हो जाएगा। अब आपको इतना पता है, ये पता लग गया आपको टोटल टाइम किस बराबर होता है, आपके पास पता है टोटल टाइम किस बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। ठीक है जी, स्पीड एवरेज स्पीड होगी। ठीक है जी, एवरेज स्पीड, तो अब आपको बताइए, खुद बताइए, आपने स्पीड निकाल दी यहाँ पर, तो आप इधर डायरेक्ट फुलना पड़ जाइए। टोटल टाइम को 14 घंटे लगे, टोटल डिस्टेंस कितना था, पहले 48 किलोमीटर गया, किसकी स्पीड के साथ, 4/x की स्पीड के साथ, फिर यह 48 किलोमीटर फिर से वापस आया, किसकी स्पीड से, 3/x की वैल्यू के साथ। आज को सॉल्व के लिए 14 किस बराबर हो जाएगा, 48x आप कॉमन ले लीजिए, 1/4 + 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही होएगा, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 48x
ये कितना हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 4 3 12, 4 3 7 होता है ऊपर, और डिवाइडेड होता है 4 3 12, 12 कम 12 चौके 48, ठीक है जी। और 7 कम 7 दूनी 14, 2 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, एक्स की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम किसके बराबर स्पीड आ जाएगी, 2 चौके 8 आ जाएगी, और अपस्ट्रीम किसके बराबर आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी, मतलब u प्लस वी आ जाएगी 8 और u माइनस वी आ जाएगी कितनी 3। आपने v निकालनी है, 3 आ जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी भैया 6। आपने ये निकालनी है, कौन सी निकालनी है, v निकालनी है, तो आप इसको क्या करेंगे काट कर देंगे, 2v किस बराबर आ जाएगा 8 में 6 के 2, तो v किस बराबर आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट दूसरा तरीके से क्या कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप एक डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालिए, यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, किस बराबर आ जाएगी एवरेज स्पीड आपके पास, देख लीजिए एवरेज स्पीड मतलब 4 चलता है 3 चलता है, डायरेक्ट मान लीजिए कि 1/4 चलता होगा और 1/3 चलता होगा, क्योंकि टाइम तो सेम ही लग रहा है, ठीक है। इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका, से डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे, 4 3 7, 4 3 12 गुणा 2 बटा कितना हो जाएगा 12, 4 3 7 होगा नीचे, ठीक है जी। कितना हो जाएगा 4 3 12 गुणा 2 बटा 7, कितना हो जाएगा 24/7, कितने में चलता है 24/7, एक इस बराबर आ जाएगा एवरेज स्पीड। ऊपर कितना है टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास 48, ठीक है, और कितने घंटे लगते हैं 14 घंटे लगते हैं, 48 नहीं टोटल डिस्टेंस है 96, ठीक है। तो 24 को कितने से गुणा करूँगा 96 आ जाए, 4 से कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 14, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी डायरेक्ट सीधी। अब यहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चन, एक की वैल्यू 2 आ गई, तो आप यहाँ पे वर्क देख लीजिए, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पर लीजिए एक की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी 1/2 8 आ जाएगी वैल्यू, वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 86। तो अब आपने क्या किया कि हर नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट किया है, आपने हर नंबर में से 18 घटा दिया है, तो इसमें से 18 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा जी 16 में से 8 गए 8 68। तो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो पिछले टेस्ट के बेस के ऊपर थे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और सोल्यूशन देखिए। थैंक यू सो मच।